नमस्ते। चलिए आज एक ऐसी स्वास्थ्य समस्या के बारे में बात करते हैं जो बहुत ज्यादा आम है लेकिन अक्सर हमारी नजरों से छिपी रहती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप की, जो बिल्कुल चुपके से हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। पता है इसे क्या कहते हैं? साइलेंट किलर यानी खामोश कातिल। और ऐसा क्यों? क्योंकि ज्यादातर मामलों में इसके कोई शुरुआती लक्षण ही नहीं होते। मतलब ये बिना कोई चेतावनी दिए अंदर ही अंदर शरीर को नुकसान पहुंचाता रहता है। ये आंकड़ा देखिए, भारत में 20 करोड़ से भी ज्यादा लोग इस परेशानी से जूझ रहे हैं। और सबसे ज्यादा चिंता की बात पता है क्या है? इनमें से लगभग आधे लोगों को तो ये मालूम ही नहीं है कि उन्हें हाई ब्लड प्रेशर है। तो चलिए इस पूरे विषय को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हम देखेंगे कि इसे साइलेंट किलर क्यों कहा जाता है, ब्लड प्रेशर आखिर होता क्या है, इसके छिपे हुए खतरे कौन-कौन से हैं और सबसे जरूरी कि इससे कैसे बचा जा सकता है और इसे कैसे कंट्रोल में रखा जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके नाम की, एक साइलेंट किलर। चलिए समझते हैं कि इसकी एक खामोश आदत ही इसे इतना खतरनाक क्यों बना देती है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर ये रक्तचाप है क्या भला और ये बढ़ता क्यों है। बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। हमारा दिल एक पंप की तरह है जो खून को पूरे शरीर में भेजता है। जब ये खून हमारी धमनियों यानी आर्टरीज की दीवारों से टकराता है तो एक प्रेशर बनता है। बस इसी प्रेशर को ब्लड प्रेशर या रक्तचाप कहते हैं। जब भी कोई अपना बीपी चेक करवाता है तो हमेशा 2 नंबर दिखते हैं, है ना? एक ऊपर और एक नीचे। तो ऊपर वाला नंबर, जिसे सिस्टोलिक कहते हैं, वो उस प्रेशर को बताता है जब दिल धड़क रहा होता है। और नीचे वाला नंबर, डायस्टोलिक, वो प्रेशर है जब दिल 2 धड़कनों के बीच में आराम कर रहा होता है। तो इन नंबरों का मतलब क्या है? देखिए, अगर रीडिंग 120/80 से कम है तो सब ठीक है, लेकिन अगर ये 130/80 या उससे ज्यादा हो जाए तो इसे हाइपरटेंशन माना जाता है और डॉक्टर से बात करना जरूरी हो जाता है। और हाँ, अगर रीडिंग 180/20 के भी पार पहुंच जाए तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी है, मतलब फौरन मदद की जरूरत है। अच्छा, तो सवाल ये है कि बीपी बढ़ता क्यों है? इसकी कई वजह हैं। सबसे बड़ी वजह तो हमारी अपनी लाइफस्टाइल ही है, जैसे खाने में ज्यादा नमक, मोटापा, एक्सरसाइज की कमी, स्मोकिंग और शराब। इनके अलावा बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेना, परिवार में किसी को बीपी की हिस्ट्री होना और बढ़ती उम्र भी इसके बड़े कारण हैं। अब बात करते हैं उस हिस्से की जो सबसे ज्यादा गंभीर है, इसके अदेखे खतरे। अगर हाई ब्लड प्रेशर का इलाज न किया जाए तो इसके परिणाम क्या हो सकते हैं? यही तो सबसे बड़ा धोखा है। ज्यादातर मामलों में हाई ब्लड प्रेशर का कोई लक्षण ही नहीं होता। इंसान को लगता है कि वो बिल्कुल ठीक है, पर अंदर ही अंदर ये बीमारी शरीर को खोखला कर रही होती है। हाँ, कभी कभी जब ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तब शरीर कुछ सिग्नल देने की कोशिश करता है, जैसे तेज सिर दर्द होना, चक्कर आना, धुंधला दिखना, सांस फूलना या सीने में दर्द होना। अगर ऐसे कोई भी लक्षण महसूस हों तो उन्हें नजरअंदाज करने की गलती बिल्कुल ना करें और फौरन डॉक्टर से मिलें। अगर लंबे समय तक हाई बीपी को कंट्रोल न किया जाए तो ये शरीर के बड़े बड़े ऑर्गन्स पर सीधा हमला करता है और इसका नतीजा हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, किडनी फेलियर, आंखों की रोशनी का जाना और यहां तक कि डिमेंशिया जैसी बहुत ही खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। इतना सब सुनने के बाद शायद थोड़ी घबराहट हो रही होगी, लेकिन यहां एक अच्छी खबर भी है। इसे पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। तो चलिए अब समाधान पे बात करते हैं कि इसे नियंत्रण में कैसे रखा जाए। इसे कंट्रोल करने का एक सीधा साधा 3 स्टेप का प्लान है। पहला, अपने खानपान में बदलाव। दूसरा, रोजाना एक्सरसाइज। और तीसरा, स्ट्रेस को मैनेज करना। तो सबसे पहले खानपान। हमें दिन भर में 5 ग्राम से कम नमक लेना है, मतलब बस एक छोटा चम्मच। ताजे फल और सब्जियां ज्यादा खानी है क्योंकि उनमें पोटेशियम होता है जो बीपी कंट्रोल करता है। और हाँ, पैकेट वाले और जंक फूड से तो दूरी बनाना ही बेहतर है। दूसरा कदम है एक्सरसाइज, और इसके लिए कोई जिम जाने की या भारी भरकम कसरत की जरूरत नहीं है। रोज सिर्फ 30 मिनट की तेज चाल भी कमाल कर सकती है। इसके अलावा योग और प्राणायाम तो मन और शरीर दोनों के लिए ही बहुत अच्छे हैं। और तीसरा, जो आजकल की जिंदगी में शायद सबसे जरूरी है, स्ट्रेस मैनेजमेंट। रोज थोड़ा समय मेडिटेशन या गहरी सांसें लेने के लिए निकालिए। 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लीजिए और अपने शौक के लिए भी समय निकालना जरूरी है। ये छोटी छोटी आदतें बहुत बड़ा फर्क लाती हैं। और एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए, लाइफस्टाइल में बदलाव अपनी जगह है, लेकिन दवाइयां भी उतनी ही जरूरी हैं। डॉक्टर की सलाह को हमेशा मानना है और उनसे पूछे बिना कभी भी अपनी दवा बंद नहीं करनी है।
ये बहुत खतरनाक हो सकता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हाई ब्लड प्रेशर, हाँ, एक सीरियस प्रॉब्लम है, लेकिन ये ऐसी लड़ाई नहीं है जिसे जीता नहीं जा सकता। बस थोड़ी सी जागरूकता और अपनी जीवन शैली में सही बदलाव लाना ही इसकी असली चाबी है। तो अब सवाल ये उठता है कि एक सेहतमंद जिंदगी की तरफ पहला कदम क्या हो सकता है? शायद बस एक छोटी सी शुरुआत, अपने ब्लड प्रेशर पर नजर रखना। इस पर सोचिएगा जरूर।